हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते ही। जनक विदेह के एक प्राचीन हिंदू राजा थे जो लगभग 8वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिथिला क्षेत्र में स्थित था। एक विदेह साम्राज्य के शासकों को जनक कहा जाता था। वह महाकाव्य रामायण में सीता के पिता के रूप में भी दिखाई देते हैं। उनका मूल नाम सिरध्वज था और उनका एक भाई था जिसका नाम कुशध्वज था। उनके पिता का नाम ह्रस्वरोमन था, जो राजा निमि के वंशज थे, जिनको भौतिक संपत्ति के प्रति अनासक्ति का एक आदर्श उदाहरण माना जाता है। आध्यात्मिक प्रवचन में उनकी गहरी रुचि थी और वे स्वयं को सांसारिक मोह माया से मुक्त मानते थे। अष्टावक्र और सुलभा जैसे ऋषियों और साधकों के साथ उनकी बातचीत प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है। उनकी दत्तक पुत्री सीता के साथ उनके संबंधों के कारण उन्हें जानकी कहा जाने लगा। नेपाल में जनकपुर शहर का नाम उनके और उनकी बेटी सीता के नाम पर रखा गया है। दो विदेह या मिथिला साम्राज्य ऐतिहासिक रूप से गंडकी नदी के पूर्व, महानंदा नदी के पश्चिम, गंगा नदी के उत्तर और हिमालय के दक्षिण के बीच स्थित था। राजा निमि विदेह साम्राज्य के पहले शासक थे। जनक निम्नलिखित क्रम में विष्णु के वंशज थे: ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, विवस्वान, वैवस्वत, इक्ष्वाकु, निमि, मिथि, उदावसु, नंदीवर्धन, सुकेतु, देवरात, बृहद्रथ, महावीर, सुधृति, हृष्टकेतु, हर्यस, स्वगमरु, प्रत्वंतक, कीर्तित, देवमीत, विबुध, महिद्रक, कीर्तिरथ, महारोमन, स्वर्णरोमन, ह्रस्वरोमन, सिरध्वज, जनक, शतपथ, ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद जैसे उत्तर वैदिक साहित्य में एक निश्चित राजा जनक लगभग 8वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उल्लेख विदेह के एक महान दार्शनिक राजा के रूप में किया गया है, जो वैदिक संस्कृति और दर्शन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे और जिनका दरबार एक बौद्धिक केंद्र था। याज्ञवल्क्य, उद्दालका, अरुणी और गागी वाचकनवी जैसे ब्राह्मण ऋषि एक उनके शासनकाल में विदेह भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। जनक हिंदू महाकाव्य रामायण में राम की पत्नी सीता के पिता हैं। ऋषि अष्टावक्र के साथ उनकी बातचीत अष्टावक्र गीता में दर्ज है, जिसमें उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जिसे एहसास हो गया है, और इसका परीक्षण ऋषि अष्टावक्र द्वारा किया गया था। कई आध्यात्मिक गुरुओं ने इस लेखन का अक्सर अनुवाद करते हुए और इसका अर्थ निकालते हुए उल्लेख किया है। जनक नाम से अनेक व्यक्ति हुए हैं। पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु पुत्र निमि ने विदेह के सूर्यवंशी राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी मिथिला हुई, जो हाल में नेपाल के जनकपुर है। मिथिला में जनक नाम का एक अत्यंत प्राचीन तथा प्रसिद्ध राजवंश था, जिसके मूल पुरुष कोई जनक थे। मूल जनक के बाद मिथिला के उस राजवंश का ही नाम जनक हो गया, जो उनकी प्रसिद्धि और शक्ति का द्योतक है। जनक के पुत्र उदावयु, पौत्र नंदीवर्धन और कई पीढ़ी पश्चात ह्रस्वरोमा हुए। ह्रस्वरोमा के दो पुत्र सिरध्वज तथा कुशध्वज हुए। जनक नामक एक अथवा अनेक राजाओं के उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत और पुराणों में हुए हैं। इतना निश्चित प्रतीत होता है कि जनक नाम के कम से कम दो प्रसिद्ध राजा अवश्य हुए। एक तो वैदिक साहित्य के दार्शनिक और तत्वज्ञानी जनक विदेह और दूसरे राम के ससुर जनक, जिन्हें वायु पुराण और पद्म पुराण में सिरध्वज कहा गया है। असंभव नहीं और भी जनक हुए हो, और यही कारण है कुछ विद्वान वशिष्ठ और विश्वामित्र की भांति जनक को भी कुल नाम मानते हैं। सिरध्वज की दो कन्याएं सीता तथा उर्मिला हुई, जिनका विवाह राम तथा लक्ष्मण से हुआ। सीता के जन्म नेपाल के प्रसिद्ध धाम जनकपुर में हुआ है। कुशध्वज की कन्याएं मांडवी तथा श्रुतिकीर्ति हुई, जिनके ब्याह भरत तथा शत्रुघ्न से हुए। श्रीमद् भागवत में दी हुई जनकवंश की सूची कुछ भिन्न है, परंतु सिरध्वज के योगिराज होने में सभी ग्रंथ एकमत है। इनके अन्य नाम विदेह अथवा वैदेह तथा मिथिलेश आदि है। मिथिला राज्य तथा नगरी इनके पूर्वज निमि के नाम पर प्रसिद्ध हुए। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।